आज मैं आपको कैप्री की कटिंग बताऊंगी। इस तरीके से आपको कैप्री कटिंग कोई नहीं बताएगा। ये देखिए पीछे मैंने जॉइंट डाला है, कपड़े की लंबाई कम थी तो मैंने ये जोड़ डाल लिया है इसमें। तो 2 इंच मैंने बैक साइड बढ़ा के रखी हुई है, तो फ्रंट पे मैं 2 इंच मार्क करूँगी ये आसन के निशान के लिए, सॉरी आसन नेफा फोल्ड करने के लिए। कैप्री अगर आप लोग पहनते हैं तो उससे उठते बैठते घुटने में खिंचाव जो होता है वो नहीं होता ये आसान रहता है उठने बैठने में। तो 2 इंच मैंने नेफे के निशान लगा लिया है। उसके बाद अब मैं घेरे का मार्क करूँगी। आपका जितना भी घेरा हो आप उसका लगा सकते हैं, उतना जितना आपका ट्राउज़र का घेरा है आप उतना ही लगाएंगे, ना उसमें बढ़ाएंगे ना उसमें से कम करेंगे। आपने सेम उसी तरह ये मेरे कहने पे एक दफ़ा इस तरह कटिंग करके देखिएगा, आपका परफेक्ट कटिंग होगा। तो आपने ये करना है कि जितना आपके ट्राउज़र का घेरा हो उतना ही आपने घेरा निशान लगा लेना। अगर आपका 14 इंच है तो आप 14 इंच पे मार्क करेंगे, ना बढ़ाएंगे ना कम करेंगे। 14 इंच पे ही घेरा निशान लगाएंगे, तैयार निशान लगाएंगे। ये फ्रंट साइड है। पहले हम फ्रंट साइड कटिंग करेंगे, इसके बाद हम बैक साइड कटिंग करेंगे। मार्जिन जो होता है वो हम बैक साइड में रखते हैं कैप्री के लिए। तो उसके लिए देखिए कि मैं घेरे का निशान लगा रही हूँ 14.5 इंच पे, 14.5 इंच पे। ये 14.5 इंच पे मैंने ऊपर भी निशान लगा लिया है और नीचे भी लगा लिया है। उसके बाद मैं आसन का निशान लगाऊंगी। आसन के निशान का तरीका ये है कि आपका जितना भी तैयार आसन होगा उसमें से आपने 1.5 इंच माइनस कर लेना है। आपका आसन अगर 14 इंच है तो आप उसमें से 1.5 इंच माइनस करके 12.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो मैंने ये 12.5 इंच पे मार्क किया है क्योंकि मेरे ट्राउज़र का नाप 14 इंच तैयार आसन था, उसमें से 1.5 इंच माइनस किया नेफा छोड़ के। नेफे का जो मैंने निशान लगाया उससे नीचे मैंने 12.5 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी 14.5 इंच पे जो मैंने घेरे का निशान लगाया था वहाँ से। अब 14.5 इंच के अंदर वाली साइड से मैं 2 इंच मार्क करूँगी आसन की गुलाई के लिए। तो यहाँ से अब हम आसन की गुलाई कर लेंगे। हल्की सी गुलाई करेंगे, बहुत ज़्यादा गुलाई नहीं करेंगे। ये देख लें कि जितना हमारा घेरे का शलवार का ट्राउज़र का घेरा होगा उसका हम हाफ पे मार्क कर लेंगे। 14.5 इंच था तो इसका हाफ 7.25 इंच होगा। तो ये हम नीचे तक 7.25 इंच पे मार्क करेंगे। ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इसलिए है कि यहाँ से हम घुटने का साइज़ ले सकें और पंचे का साइज़ ले सकें, निशान लगा सकें इसके लिए। तो उसके लिए देखिए कि आपका जितना भी पंचा होगा तैयार का उतने आपने तैयार का ही सही, ये सारे निशान तैयार के ही लगेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। तो जितना आपका पंचा होगा उसका आप हाफ करके उसका हाफ सेंटर में रख के दोनों साइडों पे मार्क करेंगे। मेरा पंचा 7.5 इंच है तो मैंने 7.5 इंच को का हाफ 3.25 इंच दरमियान की लाइन पे रख के आधा निशान इधर और आधा निशान मैंने उधर लगाया है और आधा इंच नीचे से पंचा फोल्डिंग के लिए लगाया है। पंचे के लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगाऊंगी। तो ये देखिए 14 इंच पे घुटने का निशान है, तो ये मैं घुटने का निशान लगाऊंगी। ये देखिए ये 10 इंच तैयार है घुटने का निशान। तो मैं ये 14 इंच लंबाई में नीचे से आधा इंच सिलाई का छोड़ के जो हमने पंचा फोल्डिंग के लिए कपड़ा लगाना है, तो 10 इंच तैयार है। तो उसके लिए मैं 5 इंच सेंटर की लाइन पे रख के आधा निशान इधर और आधा निशान उधर 10 घुटने का तैयार निशान लगाऊंगी। मार्जिन वगैरह इसमें फ्रंट साइड में नहीं रखेंगे हम, ये सब बैक साइड में होगा। अगर आपको फिर भी ट्राउज़र की समझ ना आए, तो कैप्री की समझ ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नाप के साथ समझा दूंगी कटिंग करना। नाप की वीडियो साथ में बना लूँगी। यहाँ से फिर घुटने के निशान से हम आहिस्ता आहिस्ता तिरछा करते हुए ऊपर तक ले जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अनस्टेप रख के भी निशान लगा सकते हैं। यह आपकी आसानी के लिए मैंने डॉट्स लगा दिए हैं कि आपको पता चले कि कहाँ तक इसके तिरछा लेके जाना है।
ये देखें, ये बाहर वाली साइड से भी इंच टेप रख के भी आप मार्क कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। ये सारे निशान हमने तैयार साइज़ के लगाए हैं, मार्जिन किसी में भी नहीं रखा। बैक इसकी बड़ी होगी 1.5 इंच, तो हमारा आसन जो है 14 इंच वो पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हम सिर्फ फ्रंट साइड के ऊपर के 2 पीसेस की कटिंग करेंगे। ये 4 फोल्ड करके मैंने कपड़ा बिछाया हुआ, तो फ्रंट के जो 2 साइडें हैं उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट साइड कटिंग होगी और दूसरी साइड की कटिंग हम बाद में करेंगे नीचे वाली साइड के साथ। उसके बाद हम बैक के निशान लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैं 2 इंच बढ़ा के निशान लगाऊंगी थाई से, यानी कि घेरा जो शलवार ट्राउज़र का आपका घेरा होगा उसको आप 2 इंच बढ़ा के लगाएंगे निशान। ऊपर से भी फ्रंट जो साइड है उसके साथ से 2 इंच बढ़ा के नीचे तक। यहाँ से भी हल्की सी गुलाई कर लेंगे बैक साइड की। ये ऑटोमेटिकली सारे निशान जो हम लगाएंगे इससे हमारा घेरा तैयार ही नाप आएगा जो आपका होगा। मेरा 14.5 इंच घेरा रखा है, तो मैंने 14.5 इंच ही तैयार आएगा इसका। तो ये देखिए 2-2 इंच बढ़ा के रखेंगे। अगर कोई बंदा ज़्यादा हेल्दी है जिसका आपने कैपरी बनाना है, तो आप 2.5 इंच भी ज़्यादा लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने नीचे 5 तक 2-2 इंच पे मार्क कर लिया है। ये साइड की जो सिलाई है यहाँ से बिल्कुल बराबर और फ्रंट साइड के साथ बराबर हो गई, और ऊपर से तिरछा हम इसको मार्क करेंगे। ये मैंने थोड़ी सी मार्किंग यहाँ से गलत कर दी। मैंने जो बैक साइड 2 इंच बढ़ा के रखी थी वहाँ से 3 इंच का मार्क करके निशान लगाना था, तो ये मैं दोबारा से लगा रही हूँ। जो बैक साइड आपने 2 इंच बढ़ाई है वहाँ से आप 3 इंच छोड़ के इसको तिरछा निशान लगाएंगे। उसके बाद हम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। कपड़ा कम था तो इस वजह से मैं इसके पांचे के नीचे भी फोल्डिंग के लिए कपड़ा लगाऊंगी, और ऊपर तो मैंने वैसे ही पहले ही से ही जॉइंट डाल लिया था। उसके बाद ये जो साइड की सिलाई है, साइड की कटिंग, ये हम दोनों साइडों की, वो फ्रंट पल्ले की भी और बैक के भी इकट्ठी एक साथ कर देंगे। जब आपका ये ट्राउज़र तैयार होगा तो उसके 14.5 इंच ही मेरा तैयार घेरा आएगा, और आसन भी मेरा तैयार 14 इंच ही आएगा। जितना मैंने रखा है तैयार नाप आपको मैंने